जब प्रारब्ध लिखा जा चुका है तब जो लिखा है वही होगा। कर्म क्यों करें, क्या बात है। सो देर इज अ थ्री पार्ट ऑफ कर्मा। कर्म के तीन भाग हैं। पहला क्रियमाण, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रारब्ध, प्रारब्ध। तीसरा संचित कर्म। इन तीन से कर्म बनता है। जैसे हम बोलते हैं शरीर, तो शरीर सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा, उसमें दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, पूरे शरीर का एनाटॉमी होगी, पूरा शरीर बनेगा। ठीक इसी तरीके से कर्म डिजाइन होता है। तो कर्म, अब जैसे मैं कहूं कि कोई व्यक्ति ने जन्म लिया तो निश्चित वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है, लेकिन इस बार जो कर्म करेगा उसका क्या। तो ना कोई व्यक्ति खाली हाथ आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है। तो अब कर्म के प्रभाव की बात यह है भैया कि कर्म तो सब करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर्म किया, अब उसके कर्म का प्रभाव यह है कि उसको एक अच्छे रईस परिवार में पैदा होने का सौभाग्य मिल गया, लेकिन उस व्यक्ति ने आगे कोई कर्म ही नहीं किया, वो उस जीवन में ही बस पड़ा रहा। बस अब क्या दिक्कत है, अब तो खूब पैसा है, खूब सब कुछ है, तो वो क्या बनेगा, खत्म हो जाएगा। तो कर्म अपनी जगह पर है, और कर्म आपके प्रारब्ध को अगर बेकार है तो काटने का सामर्थ्य रखते हैं, और अच्छा है तो बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर इसे समझना है तो फिर मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, इस दुनिया में इस कलयुग के आरंभ होने पर भगवान श्री कृष्ण ने एकमात्र उपदेश दिया है, वो है गीता, जो कर्म पर आधारित है। उसी की तो चर्चा है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों मारूं, तो भगवान ने कहा इसलिए मार। तो इस पूरी दुनिया में जीवन को बहुत अच्छे से जीने का अगर कोई फॉर्मूला है तो है श्रीमद् भगवद गीता। मैं चाहता हूं कि सब उसे पढ़ें, ताकि बहुत सारे हमारे मन के अंदर हमारे संशय जो हैं अपने आप मिट जाएंगे। 10 बार गीता पढ़ लीजिए, 10 बार। मेरा दावा है आप इस दुनिया के सुलझे हुए इंसानों में गिने जाएंगे। आपका मन बहुत शांत होगा, आप बहुत आनंद का जीवन जिएंगे। एटलीस्ट 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार, क्योंकि उसके बाद तो आप खुद पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे।